पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनक। कक्षा 12वीं विषय वायु। अध्याय 2 पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना में सबसे ऊपरी परागकोश, पुंकेसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका, स्त्रीकेसर, दलपुंज, अंडाशय, बाह्यदलपुंज। पुष्प की संरचना। आवृतबीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण, उसमें पौधों का उत्पन्न होना। एक पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं: बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायंग। बाह्यदलपुंज या दलपुंज सहायक चक्र कहलाते हैं, जबकि पुमंग और जायंग आवश्यक चक्र कहलाते हैं, क्योंकि पुंकेसर यानी पुमंग और जायंग प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जनन में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें चक्र कहा जाता है। बाह्यदलपुंज यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है, जो अधिकांश हरे रंग का होता है। बाह्यदलपुंज दलों से मिलकर बना होता है। दलपुंज यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है, जो अनेक दलों से मिलकर बना होता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य परागण में कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने का होता है। पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र है। यह एक या एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। पुमंग पुष्प का नर भाग होता है। एक पुंकेसर के 2 भाग होते हैं: परागकोश, पुतंतु। जायंग यह पुष्प का चौथा एवं आखिरी चक्र है। यह पुष्प का मादा भाग होता है। जायंग एक या एक से अधिक स्त्रीकेसरों से मिलकर बने होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं: वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए। यह 3 प्रकार के होते हैं: निषेचन, पूर्ण घटना, निषेचन, निषेचन, पृष्ठ घटना। पुमंग की परिभाषा लिख लीजिए, क्योंकि जल्दी आप करवा देते हैं, इसलिए बस पीछे रह जाएगा नहीं तो। परागकोश की संरचना। चित्र: लघु बीजाणु, दीर्घ बीजाणु, अति दीर्घ बीजाणु। लघु बीजाणु की संरचना। लघु बीजाणु निचली 4 परतों से मिलकर बनी होती है: बाह्य त्वचा, अंतःस्थिरीशियम, मध्य परत, टेपिड्रम। इसका चित्र देख लीजिए और बना लीजिए। बीच का भाग टेपिड्रम कहलाता है। बाहरी भाग बाह्य त्वचा, मध्य भाग मध्य परत और अंतःस्थिरीशियम। टेपिड्रम के 2 कार्य है: परागकट का निर्माण भी करता है। यह विकसित हो रहे लघु बीजाणु को पोषण प्रदान। यह बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। लघु बीजाणु जन्म। लघु बीजाणु के परिपक्व होने पर बीजाणु जनन तक समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है, जिससे प्राप्त प्रत्येक द्विगुणित कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहलाती हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती हैं। 4 लघु बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं, उन्हें लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। परागकोश का स्फुटन। परागकण स्टोमियम का चित्र। इसके बिंदु नर युग्मकोद्भिद का विकास चित्र बना लीजिए, लिख लीजिए। डायग्राम। परागकण की संरचना का डायग्राम या संरचना। परिभाषा लिख लीजिए, पॉइंट लिख लीजिए। जायंग की परिभाषा। बीजांड की संरचना। बिंदु बीजाणु का परिवर्धन एवं गुरु बीजाणु जन्म का चित्र और पॉइंट। पूर्ण कोश या मादा युग्मकोद्भिद का विकास। बिंदु लिख लीजिए। परागकण। परागकणों का परिपक्व परागकोश से मिलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र
एकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। परागण के प्रकार स्वपरागण, परपरागण। स्वपरागण स्वयंमूल परागण। स्वपरागण के लाभ दो हैं, स्वपरागण की हानियां भी दो हैं। परपरागण की विधियां यह 5 कारक से होता है। जल द्वारा परपरागण, वायु द्वारा, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा, चमगादड़। परागण के लाभ, परागण से हानियां, कृत्रिम संकरण। परिभाषा पुंसंकरण, फैलीकरण। यह कृत्रिम संकरण दो आवश्यक प्रक्रम होते हैं। निषेचन परागकणों का अंकुरण एवं परागनलिका का निर्माण। परागनलिका का पूर्ण कोश में प्रवेश। दोहरा निषेचन। निषेचन स्पष्ट है, आप लिख लीजिए, इसमें समझाने का कोई वो नहीं है, लिखने का है। भ्रूण एवं इसका विकास। द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास। डोट बीज एवं फल का निर्माण। बीज का निर्माण, फल का निर्माण। अनिषेक जनन या फलन। असंयोजक जनन। बहुभ्रूणता।